फिर से मुसीबत में घिरे पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री यानी बागेश्वर धाम सरकार। आए दिन उन पर विवाद बढ़ते जा रहे हैं। ये बात तो हम सब जानते हैं कि उन पर नागपुर की एक संस्था ने अंधविश्वास फैलाने का आरोप लगाया है। बागेश्वर धाम को चुनौती देने वाले अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के उपाध्यक्ष श्याम मानव ने बाबा पर अनेकों आरोप लगाए हैं और बाबा पर अनेकों पत्रकारों ने भी ऐतराज जताया है। लेकिन इस बार किसी पत्रकार या किसी संस्था ने नहीं, बल्कि एक मुख्यमंत्री ने दे दी है बागेश्वर बाबा को चुनौती। बागेश्वर बाबा अपनी उग्र बातों और विचारों के लिए जाने जाते हैं और वे अपने इन्हीं विचारों के जरिए अपने विरोधियों को जवाब देते आए हैं। जिस किसी ने भी बागेश्वर धाम पर या उनके दिव्य दरबार पर प्रश्न उठाया, बाबा ने उन सबको मुंह तोड़ जवाब दिया। लेकिन इस बार बागेश्वर धाम सरकार का सामना एक राज्य के मुख्यमंत्री से है। तो आखिर कौन है वो मुख्यमंत्री? क्यों उठाया उन्होंने बागेश्वर धाम सरकार पर सवाल? और अब क्या करेंगे बागेश्वर बाबा? जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले जय बागेश्वर धाम कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बालाजी महाराज की कृपा आपके घर परिवार पर सदैव बनी रहेगी। बागेश्वर धाम सरकार का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। जहां एक तरफ कुछ लोग बाबा का समर्थन कर रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग बाबा का विरोध भी कर रहे हैं। अब इस मामले में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल का बयान सामने आया है। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को लेकर बयान देते हुए कहा कि ऐसे चमत्कार नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि चमत्कार दिखाना जादूगरों का काम है। हालांकि छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने बाबा द्वारा लोगों के कराए हिंदू धर्म परिवर्तन और घर वापसी का समर्थन भी किया। वहीं अंतर्राष्ट्रीय ध्यान गुरु दीपांकर महाराज ने बागेश्वर बाबा को समर्थन दिया। ध्यान गुरु ने कहा कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री यानी बागेश्वर धाम सरकार सनातन धर्म योद्धा हैं और सनातन धर्म के प्रति उनका कार्य सराहनीय है। वहीं स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने भी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का समर्थन किया। मध्य प्रदेश की कैबिनेट मंत्री उषा ठाकुर ने भी बाबा का समर्थन किया और उन्होंने बाबा के विरोधियों को देशद्रोही कहा। इसी के साथ ही कांग्रेस के सीनियर नेता और पूर्व मंत्री मुकेश नाइक ने भी बागेश्वर धाम सरकार को अपना समर्थन दिया। उन्होंने कहा कि बाबा कोई चमत्कार नहीं, बल्कि सनातन धर्म का प्रचार कर रहे हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री यानी बागेश्वर धाम सरकार ने ये दावा किया था कि उन्होंने मध्य प्रदेश के दमोह जिले में अपनी कथा के दौरान 165 परिवारों के 328 लोगों को क्रिसमस के दिन घर वापसी कराई थी, यानी उनका धर्म परिवर्तन करवाया था। उन्होंने ये भी दावा किया था कि लोगों ने स्वेच्छा से ईसाई धर्म छोड़कर पुनः सनातन धर्म अपनाया है। इस दौरान बकायदा आशीर्वाद गार्डन में एक बड़े अनुष्ठान का आयोजन भी किया गया था। इस समारोह में बागेश्वर धाम के महंत और कथावाचक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री स्वयं मौजूद थे। समारोह में हिंदू धर्म में वापसी करने वालों का शुद्धिकरण कराने के लिए पुरोहितों के जरिए हवन पूजन करवाई गई थी। इसके बाद धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने सभी को शपथ दिलाई कि दोबारा हिंदू धर्म छोड़कर किसी और धर्म को नहीं अपनाएंगे। बागेश्वर धाम के महंत श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री सनातन धर्म के प्रचार और प्रसार में समर्पित हैं। इन्हीं विवादों के बीच वे सनातन धर्म के एक धर्म योद्धा की तरह अपने सभी विरोधियों को मुंहतोड़ जवाब भी दे रहे हैं। उनका कहना है कि वे सनातन धर्म के लिए ऐसे ही कार्य करते रहेंगे। वे विरोधियों के किसी भी षड्यंत्र से घबराने वाले नहीं हैं। श्री बागेश्वर धाम सरकार बीते दिनों से सनातन विरोधियों का विरोध करते चले आ रहे हैं।
मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित बागेश्वर धाम एक अत्यंत पवित्र हिंदू धार्मिक स्थल है। यहाँ पर भगवान श्री बालाजी का एक बड़ा ही चमत्कारी मंदिर स्थित है, जिसमें लोग अपनी समस्याओं के समाधान के लिए अर्जी लगाते हैं। कूपन के माध्यम से वहां के प्रसिद्ध बाबा श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी उनकी अर्जी सुनते हैं तथा समाधान बताते हैं। दरबार में बाबा भक्तों की परेशानियों को स्वयं ही जान लेते हैं और उसे पर्चे पर लिखकर उसका समाधान बताते हैं। बाबा के इस चमत्कार को देखने और बालाजी महाराज के आशीर्वाद हेतु दूर दूर से भक्त बागेश्वर धाम आते हैं। बागेश्वर धाम भूत भवन महादेव एवं स्वयंभू श्री बालाजी सरकार की चमत्कारिक जागृत स्थली है। श्री बालाजी महाराज का ये मंदिर गांव गढ़ा, पोस्ट गंज, जिला छतरपुर, मध्य प्रदेश में स्थित है। जनमानस के बीच ऐसी धारणा है कि ये मंदिर चंदेल राजवंश कालीन सिद्धपीठ है। श्री बागेश्वर धाम के वर्तमान यूथ प्रमुख पूज्य महाराज श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने श्री हनुमान जी के आदेश से समाज सेवा एवं सनातन धर्म के प्रचार का संकल्प लिया हुआ है। शास्त्री जी जनमानस में बागेश्वर धाम सरकार के नाम से विख्यात हैं तथा इनकी कथाएं टीवी के माध्यम से करोड़ों लोगों तक पहुंचती हैं। बागेश्वर धाम सरकार उर्फ धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने हाल ही में तब सुर्खियां बटोरी जब नागपुर स्थित एक अंधविश्वास विरोधी संगठन ने उनकी चमत्कारी शक्तियों को चुनौती दी। 26 वर्षीय बागेश्वर धाम बाबा यानी श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री किसी व्यक्ति द्वारा समस्या का उल्लेख किए बिना उसकी समस्या को समझ लेते हैं। वे अपने भक्तों की समस्याओं को एक पर्चे पर लिखकर उसका समाधान भी बताते हैं। विवाद शुरू होने के बाद से श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी यानी बागेश्वर धाम सरकार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ट्रेंड कर रहे हैं और उनके वीडियोस भी ट्विटर पर खूब वायरल हो रहे हैं। न्यूज चैनल से लेकर अखबारों तक में बाबा छाए हुए हैं। विवाद अधिक बढ़ने पर बाबा ने पुनः अपने दरबार में कुछ पत्रकारों को आमंत्रित किया और एक बार फिर अपने उस पुराने चमत्कार को सबके सामने दोहराया। बागेश्वर धाम सरकार हमेशा अपने साथ एक छोटी गदा लेकर चलते हैं। उनका कहना है कि इससे उन्हें हनुमान जी की शक्तियां मिलती रहती हैं। वो हनुमान जी की आराधना करने के लिए लोगों को प्रेरित भी करते हैं। तो आपको श्री बागेश्वर धाम सरकार की ये चमत्कारी कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक व शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।